हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप सिंह। वेलकम बैक वंस अगेन यूनिट फेवरेट चैनल क्लास 12 बाय अनअकैडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बेहतर हैं और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, क्योंकि अब आपका बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा करीब आता हुआ दिखने लगा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं भाई, क्योंकि अभी आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो चुकी है खत्म, और अब आपको चिंता सताना शुरू कर दी है कि भाई अब इसके बाद तो प्री बोर्ड आने वाले हैं। ऑलराइट, अब सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है और नवंबर तक में आपके सिलेबस कंप्लीशन हो भी जाएंगे। तो क्या आपको क्या लगता है कि भाई क्या नवंबर से पढ़ करके भी अभी बोर्ड में 95 प्लस लाए जा सकते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होते हैं। तो आज हम इसी का डिस्कशन करने वाले हैं कि भाई किस तरीके से हम अभी से भी अगर प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो बोर्ड में 95 प्लस इजीली लाया जा सकता है स्टार्ट नवंबर से करने के बाद। मतलब अभी आपको ऐसा लग रहा होगा भाई हाफ ईयर एग्जामिनेशन देने के बाद में कि भाई हम बहुत ज्यादा लेट तो नहीं होंगे, बहुत सारी दिक्कतें तो नहीं आने वाली, क्या हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? तो भाई सबसे पहली बात तो यह है कि रिलैक्स हो जाओ। अभी भी अगर आप जाग चुके हो, हाफ ईयर एग्जामिनेशन के रिजल्ट देने के बाद में भी आपको समझ में आ चुका है ना कि भाई हमारी एक्चुअल पोजीशन क्या है, रियलिटी क्या है, हम कहां पर स्टैंड करते हैं। अगर जिसको अपनी कमियां पता चल गई है, जिसको अपनी बारीकियां पता चल गई है, भैया सबसे पहली फुर्सत में तो वो ये सोच ले कि भाई अब आपकी आधी प्रॉब्लम तो वही सॉल्व हो चुकी है। दिक्कत कब होती है? जब आपको पता ही नहीं कि आपको प्रॉब्लम क्या है, तो सॉल्यूशन क्या ढूंढो। जब आपने आइडेंटिफाई कर ली कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपने कहां से गड़बड़ी हुई है, तो भैया आधा काम वहीं पे खत्म हो चुका है। अब उसके सॉल्यूशंस की बात हम कर सकते हैं। तो हम उसकी सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं कि भाई नवंबर से क्या करें, कैसे चले कि हम हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन तक 95 प्लस की तैयारी कर लें। तो पहली बात तो समझो भाई कि ये बिल्कुल पॉसिबल है, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने भाई नवंबर में भी क्लासेस ज्वाइन करी और उसके बाद भी बोर्ड में 95 प्लस स्कोर किए। सिर्फ एक दो नहीं, बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स हैं हम लोग के पास। उसी तरीके से अगर अभी तक में आपको ऐसा लग रहा था तो भैया अब बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। अब यहां से आपको एक प्लान फॉलो करना है, और इसी प्लान के तहत अगर आप बढ़ते रह गए तो भैया एट द एंड ऑफ एग्जाम आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होने वाले हो और आपके बेहतरीन रिजल्ट आने। क्या है भाई ये तरीका? तो आओ चलो मैं एक बार आपको ये तरीका डिस्कस कर लेता हूं। बहुत सिंपल सॉर्टेड, बहुत सारा मैं टाइम आपका लेने वाला नहीं हूं, मैं आपको बहुत ही सिंपली समझा दे रहा हूं। देखो भैया सीधी सिंपल सी कहानी यहां पर क्या है, आपको अभी क्या करना है, आपके पास में अभी देखो नवंबर तक में आपने किया क्या है, तो आपने नवंबर तक में रिसोर्सेस बनाए है ना, आपने नोट्स बनाए, आपने बुक सेलेक्ट कर ली है, अब नोट्स बन चुके हैं, आपके पास ओन डेटा अब आ चुका है। अब आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है। तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, एक छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई करना है बेसिकली, और ये फॉर्मूले के तहत आप बढ़ते चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। क्या करना है बेटा? तो आपको सबसे पहले करना है नंबर ऑफ पेजेस काउंट। सपोज अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन योर नोटबुक ये काउंट करनी है। और अगर अभी आपको एक या दो चैप्टर अभी बचे हुए हैं तो भैया उसको आप एक एवरेजिंग ले लो कि ऑन एन एवरेज एक चैप्टर में कितने पेजेस खर्च हो रहे हैं, उसी के तहत उसको भी ऐड ऑन कर सकते हो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। इसको ऐसा कर लो, टोटल नंबर ऑफ डेज। ये एक लौता फॉर्मूला है भाई, बहुत ही प्यारा। सपोज मैं अभी आपसे ऐसा कह रहा हूं कि नवंबर और दिसंबर, हम सिर्फ 2 महीने को टारगेट करते हैं, नवंबर एंड दिसंबर। हम सेल्फ प्रिपरेशन की बात करें तो नवंबर और दिसंबर मिलाकर के हमारे पास में आते हैं कितने, तो 60 डेज। मैंने 60 से डिवाइड कर दिया एंड अप्रोक्सीमेटली आई एम कंसीडरिंग कि भैया 300 पेजेस आपके बुक में हैं। बुक में क्या मतलब आपके नोटबुक में है ना, और 60 डेज आपके पास। दैट मींस व्हाट? इट्स 5 पेज पर डे। यानी अगर मैं, देखो बहुत छोटा टारगेट है बेटा, 5 पेज पर डे से अगर मैं स्टार्ट करता हूं, चाहे अब उसके अंदर में हमारी डेरिवेशन आए, कॉन्सेप्ट आए, जो भी आए, 5 पेज पर डे से हमारी पिक्चर स्टार्ट हो रही है। बड़ी आसानी के साथ में आप इजीली पहुंच जाओगे अपने टारगेट तक। अगर मैं ऐसा मान करके चलूं कि एक पेज पढ़ने में 15 मिनट्स जाते, 15 मिनट्स अगर बहुत ध्यान से पढ़ा जाए तो बहुत सारा टाइम होता है, और यहां सिर्फ पेजेस पलटाई जाए तो बहुत कम टाइम होता है ना। तो 15 मिनट्स अगर मैं आपको कंसिडर करके चलता हूं तो जरा देखो टाइम अभी कितना रिक्वायर्ड है आपको। तो 15 मिनट्स इंटू 5 पेजेस, 15 मिनट्स इंटू 5 पेजेस, मतलब ये अल्टीमेटली कितना हो गया बेटा? 75 मिनट टोटल। अगर आप बात करोगे तो 75 मिनट्स आपको टाइम रिक्वायर्ड है। मतलब कितना हुआ बेटा? सिर्फ और सिर्फ 1 आवर 15 मिनट्स।
सिर्फ इतना टाइम देना आपको एक सब्जेक्ट में, मतलब मैं फिजिक्स की बात करूं सिर्फ इतना टाइम देना है। ये इसमें क्या खत्म होगा, तो आप बोलोगे सर क्या इतने में सब खत्म हो जाएगा? नहीं भाई, ये आपकी कोर स्टडीज खत्म हो जाएंगी। कोर का मतलब आपके जो कोर कॉन्सेप्ट्स एंड डेरिवेशन वाला पोर्शन है वो यहां पर आपके फिनिश हो जाएंगे भैया 300 पेजेस। अब आपने यहां पर कितने 75 मिनट्स किसको दे दिया, आपने कोर स्टडी को दिया। कोर स्टडी का मतलब समझ गए, आपने लॉज को समझने में, थ्योरम को समझने में, है ना, आपने उसके कॉन्सेप्ट को समझने में दिया। अब इतना ही टाइम और प्लस 75 मिनट और आपको किसमें देना है बेटा, तो इतना ही टाइम आपको देना है क्वेश्चन प्रैक्टिस में। ये कितना देना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर इतना ही टाइम आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस में दिया तो 75 एंड 75 आपको टोटल टाइम कितना गया, 150 मिनट्स, यानी 2.5 घंटे, है ना। मैं लिख देता हूं भैया, टोटल आपको टाइम कितना देना है, टोटल टाइम आपको यहां पर लग रहा है सिर्फ और सिर्फ 2.5 आवर्स। अच्छा, आपको लग रहा है सर 2.5 आवर्स इसको दे दूंगा, 2.5 आवर्स केमिस्ट्री, 2.5 आवर्स बायोलॉजी या व्हाटएवर मैथमेटिक्स, तो ये तो मेरे 5-7.5 घंटे हो गए। अरे भाई ये रोज का तो नहीं है ना, अच्छा एवरेज टाइम। किसी दिन हो सकता है कि आपके पास में ऐसे कोई कॉन्सेप्ट्स आए ही ना जिसमें कि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आए। भाई पूरी थ्योरी थी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं आ रही है, टाइम बच गया आपका वहां पर, ठीक है। हो सकता है मैंने यहां पर आपको 75 मिनट्स आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिए, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस है ना 30 मिनट उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में ही आ गया, या मे बी उस दिन सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन था और डेरिवेशन पे बेस्ड क्वेश्चन थे, तो ये शुरुआत के 75 मिनट्स में ही हो गए ना, यहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं। तो ऑन एन एवरेज अगर आप काउंटिंग्स देखते हो तो 2 आवर्स पर डे पर सब्जेक्ट। अब देखो भाई 11th 12th ये 11th में भी लागू है, 12th में भी लागू है। 11th एंड 12th भाई ऐसा तो होना नहीं है ना कि मैं आपसे ये कह दूं कि बेटा सुनो ना, मैं ऐसा बोल रहा हूं ना, आप 3 घंटे से पढ़ लो, आपका है ना 3 घंटे में 3 सब्जेक्ट्स आपके पढ़ लो, 1 घंटे में आपके लिटरेचर पढ़ लो, आप 95 प्लस आप स्कोर कर जाओगे। भाई साहब नहीं, ये तो वैसे ही कहानी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट आपको मिलेगा, आपने इनपुट डाला नहीं है तो आउटपुट की उम्मीदें छोड़ दो। तो भैया एक बात समझो, ये आप सबके लिए है कि भाई अगर आपने अभी तक में भी प्रिपरेशन नहीं किया है तो अभी ये चांस है कि जो प्रिपरेशन आप नहीं कर पाए थे वो प्रिपरेशन अभी आप यहां उठा करके कर सकते हो। मतलब वो वाला टाइम जिस समय अपन ने मस्ती आए या व्हाटएवर किसी भी रीजन से हम ये प्रिपरेशन नहीं कर पाए थे, उसको ये टाइम आप दे दो तो आपका कवर होकर के पूरा बराबर। आई होप कि आपको ये मेरी स्ट्रेटेजी समझ में आई है और ये बहुत ईजी है बेटा। बस इसमें एक ही गड़बड़ है, यहां जो निकला था ना 5 पेजेस पर डे, अगर मैं एक दिन भी सो गया, वो बचपन में सुना होगा ना खरगोश और कछुए की कहानी कि मैं तो बहुत आगे आ गया हूं, चलो सो लेता हूं, वैसे ही एक दिन अगर आप सो गए, सोना इन द सेंस कि खेलने चले गए, है ना, तबीयत खराब हो गई, रिश्तेदार आ गए या व्हाटएवर पटाखे फोड़ने में व्यस्त हो गए, जो कुछ भी रीजन हो भाई XYZ, आप एक ही दिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो नेक्स्ट डे ये टारगेट कितना हो चुका है, 10 घंटे का हो चुका है। ये 5 पेजेस थे, अगले ही दिन आपको कितना हो चुका है, 10 पेज हो चुका है। जब एक दिन में 5 पेज पढ़ने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए 2.5 घंटे का टाइम चाहिए, तो एक दिन अगर मैं रेस्ट कर लिया तो दूसरे दिन ये मेरा पूरा टारगेट ये 2.5 घंटे के बदले में कितना हो चुका है, 5 घंटे का हो चुका है। और सिर्फ एक सब्जेक्ट का तो नहीं हुआ, बाकी और भी सब्जेक्ट्स के हुए। 7.5 घंटे 7 घंटे जो आपको पढ़ने का टाइम था, 7-7.5 घंटे और आ गया, मतलब टोटल 15 घंटे अगले दिन का टारगेट है। भाई संभव ही नहीं है ना, 24 आवर्स में आप 15 आवर्स डेडिकेटेडली कैसे दे सकते हो, नहीं दे पाओगे। तो भाई ये रेस का एक ही मतलब है कि आपने अगर एक भी दिन गड़बड़ किया तो अगले दिन आप रेस से बाहर हो। और अगर कोई ये सोचे कि सर मेरे को खेलना ही नहीं, मेरे को इस रेस का हिस्सा ही नहीं होना, तो भाई साहब ये आपकी गलतफहमी है, दीदी जी आपकी ये गलतफहमी है। आप इस रेस के हिस्सा हो, आपने क्लास 12th में एडमिशन लिया है, आप बोर्ड एग्जामिनेशन देने जाओगे, आपको जो सिलेबस सामने दिख रही है वो सिलेबस कंप्लीट करके ही जानी होगी, पूरे सिलेबस में से पेपर बन करके आना है। तो आप मानो ना मानो, चाहो ना चाहो, आप इस रेस के हिस्से हो। तो भैया एक ही चीज बचती है कि इतनी मजबूत तैयारी हो जाए, इतनी पूर्ण तैयारी हो जाए कि भैया कुछ घबराहट ना हो। एक ही कॉन्सेप्ट है बेटा, आप समझ सकते हो इस बात को, पूर्व तैयारी और पूर्ण तैयारी। पूर्व तैयारी पूर्ण तैयारी का मतलब समझ गए ना, पहले से तैयार रहो और पूरा तैयार, बीच में कोई ऑप्शन नहीं। राइट, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई है कि आपको किस तरीके से कवर करना है। इसके अलावा कोई बेटा देखो पढ़ाई का या मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, है ना, तो आपको कंप्लीट मेहनत करके पहुंचनी है और आप इजीली स्कोर कर सकते हो। चलो, तो इसके लिए भी कुछ और भी चीजें, अनअकैडमी आपके लिए भैया दिवाली उत्सव, ऑब्वियसली दिवाली सेलिब्रेट तो करना बनता है ना भाई, तो बिगेस्ट ऑफर ऑफ द ईयर 55% का सारे ही सीबीएसई सब्सक्रिप्शंस पे अभी आपको मिल रहा है ऑफ। अगर अभी तक में भी आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो,
ठीक है। अनअकैडमी उत्सव 224 के जरिए ये आपको मिलने जा रहा है बेटा, 31 तक वैलिड है, मतलब दिवाली तक ये पूरा वैलिड है। क्यों है तो उसके पीछे रीजन जरा समझ करके चल लो भैया, कि ये आपको प्रिपेयर करा करके दे रहे हैं आपके कंप्लीट सिलेबस, जो कि आपके फाइनल एग्जामिनेशन तक साथ बने हुए हैं। मतलब ये पूरी टीम जो कि आपको है ना 16 नवंबर से लेकर के आ रहे हैं 250 लाइव सेशंस, 10+ मॉक टेस्ट, इंग्लिश रहने वाला भाई, मतलब स्लाइड्स एंड नोट्स आपको इंग्लिश में रहने वाला, बाकी कम्युनिकेशन हिंदी में रहने वाली है ना। विजेता फास्ट ट्रैक साइंस बैच फॉर सीबीएसई क्लास 12 ये आपको मिलने जा रही है। इसके साथ साथ एक बूस्टर बैच भी चल रहा है भाई, ये फ्री स्पेशल क्लासेस है, ये एक्सीलरेटर बैच है, स्पेशल क्लासेस की सीरीज है। 8 अक्टूबर से ये शुरू हो चुका था। इसमें मौका है बेटा 70% तक स्कॉलरशिप जीतने का। तो भैया अगर अभी तक में आपने इसके अंदर में इनरोल नहीं किया तो इनरोल कर लो, बहुत ही शानदार से सेशंस होने वाले हैं। चलो, तो आई होप कि आपको मेरी पूरी बातें समझ में आई है और अब से आप लग जाओगे और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर लोगे, ताकि आप अचीव कर सको अपने गोल को। तो भैया सेल्फ कमिटमेंट लो और शुरू हो जाओ, बिना रुके बिना डरे स्टार्ट कर दो। आज से भी अगर अपन शुरू करते हैं तो हमारे पास अभी 2-3 दिन का पूरा टाइम है, जिसमें कि पूरा प्लान कर लेंगे और 1 नवंबर से ये पूरी पिक्चर स्टार्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं हम अपने सेशन में, फिर करते हैं और बहुत सारी बातों के डिस्कशन। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।